लोक आस्था का महापर्व छठ आज से शुरुआत है। बता दें कि आज संध्या का अर्घ है और कल सुबह का अर्घ होगा। और आज संध्या अर्घ से पहले बाजार में काफ़ी चहल पहल देखने को मिली। वहीं महंगाई की अगर हम बात करें तो फलों और सब्जियों की दुकान पे जो महंगाई की मार है वो देखने को मिल रही है। फल के ग्राहक बता रहे हैं कि ग्राहकों की संख्या काफ़ी कम हो रही है इस बार, जबकि सब्जी विक्रेता कह रहे हैं कि ऊपर से ही सब्जी महंगा आ रहा है, जिसको लेकर के थोड़ा महंगा बेचना पड़ रहा है। हालांकि फल लगभग संतुलित है लेकिन सब्जी थोड़ा महंगा है। फिलहाल बाजार में लगभग चहल पहल धीरे धीरे अब समाप्ति की ओर है, क्योंकि शाम को आज छठ घाट से हम आपको तस्वीर दिखाएंगे किस प्रकार से छठ आज मनाया जा रहा है। फिलहाल ये तस्वीर आप देख रहे हैं और सुनिए कि महंगाई को लेकर के क्या करे दुकानदार और ग्राहक। वहीं पर महंगा देता है, हम लोग को क्या करें, ऊपरे से महंगा है, छठ को लेकर के महंगा है कि कई दिन से महंगा है? वही छठे लेकर के महंगा है। कद्दू तो अभी वहाँ हम लोग दिया है 50 रुपये, तो हम लोग जो है वो वही 55 में ऐसे बेच लेते हैं, 50 में खरीद दिया है। महंगा नहीं है, 120 रुपया में तब है। अच्छा 200 का सामान है तब वो 300 का है, तब वो 250 का है, तब वो 800 का है। देखिए, इससे पहले जिस सामान्य अनुसार सामान मिलता था, अभी बिगड़ स्थिति में पर्व में बिगड़ स्थिति इसलिए पैदा हो जाता है कि सामान जल्दी मिलता नहीं रहता है। उस कारण थोड़ा सा बहुत महंगा सामान यहाँ पर पहले का व्यापार की तरह अभी बहुत ज़्यादा महंगाई है। नेपाल से आए हैं आप? इंडिया से। महंगाई बढ़ा है छठ में कि कैसा? महंगाई बढ़ा है। कौन सब चीज का रेट बढ़ गया है? हर चीज का रेट दाम बढ़ा है। तो सुना आपने, लोग कह रहे हैं कि महंगाई कहीं न कहीं बढ़ गई। हालांकि छठ है तो इसको लेकर के लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। आस्था का यह महापर्व इस बार धूमधाम से मनाया जा रहा है और पूरी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे छठ घाटों से। फिलहाल आप देख सकते हैं कि लोखा प्रशासन भी पूरी तरह से सजग है। चौक पर जाम की स्थिति को निपटाने के लिए प्रशासन तत्परता से भी काम कर रही है। छठ घाटों पर भी पूरी व्यवस्था है, वो रिपोर्ट हम आपको आगे दिखाएंगे। आस्था का महापर्व छठ की शुरुआत हो चुकी है और आप सामने तस्वीर में देख सकते हैं, सीधी तस्वीर लोखा बाजार से, कि छठ में जो विशेष मान्यता रखते हैं लोग किस प्रकार से दंड प्रणाम करते हुए बलान माता तक लोग जा रहे हैं। यही वो छठ घाट है जहाँ की छठ होना है। और आप देख सकते हैं कि कितनी संख्या में यहाँ पर लोग जिन्होंने कहीं न कहीं मान्यता रखी है या फिर जिनका आस्था है वो तपती गर्मी में भी ये रेत पर चल के जा रहे हैं, कुछ सड़क पे चल के जा रहे हैं और कितनी तकलीफ उठा करके माँ की भक्ति में आस्था का ये अनोखा संगम यहाँ पर आप देख सकते हैं। हमने इन लोगों से बात किया कि कितनी तकलीफ होती है, लेकिन उन लोगों ने कहा कि तकलीफ अपनी जगह पर है और आस्था अपनी जगह पर है। और देख सकते हैं, फिलहाल सुनिए कि क्या कहे। मान्यता का और आस्था का भी विषय है। कष्टकारी तो होता ही है, लेकिन आस्था पे कष्ट का भी उसका वो ये चीज है। सड़क के अपेक्षा रेत ठीक ठाक है, सड़क पे ज्यादा प्रॉब्लम। हर बार करते हैं ऐसा? हाँ, हर बार करते हैं। तकलीफ तो रोड पे थोड़ा राहत और पानी जगह जगह कहीं पाल मिल जाए। व्यवस्था तो कुछ भी नहीं है, फिर बगैर पानी वानी पिए इतना दूर से आ रहे हैं, कितना तकलीफ होता है इसमें। मानता है करना पड़ेगा। कितना देर से चल रहे हैं? 9:30 बजे चले हैं घर से। तो आप भी कोई मान्यता लेके चल रहे हैं या आस्था से चल रहे हैं? हाँ, मानता है। तो ये जो अभी दंड प्रणाम करते हुए जा रहे हैं इतना दूर तपती धूप में और ऊपर से रेत में, तो इसमें कष्ट नहीं होता है? सब छठी माता देख रहा है, छठी कष्ट तो दूर वही ना करेंगे। दुख तकलीफ नहीं, अब तो मानता है मेरा तो वो तो करना ही पड़ेगा ना। अब वो तो नेता लोगों का काम है। तकलीफ तो होता है हाँ, लेकिन आस्था का पर्व है तो हम लोग ऐसे भी करके हम करेंगे। बस हम लोग का ये मांग है ना कि कम से कम 1-2 जगह व्यवस्था होना चाहिए, कहीं भी बैठने का जगह नहीं, धूप के अलावा कुछ भी है। अगले साल से कुछ अगर हो जाए व्यवस्था तो। लोक आस्था का महापर्व छठ काफी धूमधाम से मनाया जा रहा है। बता दें कि बिहार सहित तमाम देश और विदेश में छठ मनाने की अनूठी परंपरा, जिसमें कि उगते सूर्य एवं अस्त होते सूर्य दोनों को अर्घ दिया जाता है और अपने आप में बहुत ही अनूठा पर्व है आस्था का यह महापर्व। और सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे लोखा विधानसभा से, जहाँ की आप देख सकते हैं भारी संख्या में यहाँ पर छठ करने वाले लोगों की भीड़ लगी है। बता दें कि एक ऐतिहासिक बुती बलान नदी है जहां की दूर दराज से लेकर के तमाम इलाके के लोग यहां पर छठ मनाने आते और काफी हर्षोल्लास के साथ आप देख सकते हैं कि पूरा भक्ति में वातावरण चारों तरफ देखने को मिल रहा है। लोग काफी हर्षित है। वहीं लोग तरह तरह के नए नए कपड़े पहन के सज सवर के यहां पर पहुंचे हुए हैं और घाट की जो तैयारी है, जो सजावट है, वो बेहद ही शानदार है और भगवान सूर्य को लोग यहां पर अर्घ दे रहे हैं। बता दें कि 2 दिवसीय ये पर्व आज अस्तगामी सूर्य को अर्घ दिया गया और कल सुबह उदयगामी सूर्य को अर्घ दिया
लीजिएगा वो पूरी तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। फिलहाल लौखा विधानसभा से आप ये तस्वीर देख रहे हैं कि कितना मनोरम ये दृश्य है और बहुत ही शानदार तरीके से छठ पर्व मनाया जा रहा है। बता दें कि छठ को लेकर के काफी सारी मान्यताएं हैं और आज हमने यहाँ के सरपंच से भी बात किया कि वो छठ पर्व पर क्या कुछ कहना चाहते हैं, वो हम आपको सुनवाते हैं आगे। फिलहाल आप देख सकते हैं कि पानी कितना और कितना भव्य तरीके से छठ यहाँ पर मनाया जा रहा है। फिलहाल आइए सुनवाते हैं कि सरपंच ने क्या कुछ कहा। छठ पावन जो है हमारे बिहार का सबसे बड़ा पावन है जी। हम लोग सब मिलजुल के छठ पावन मनाते हैं जी। हम मनाते रहेंगे जी। हाँ, और आपस में हर वर्ग के लोग से प्रेम है और जुड़ के रहते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। छठी मैया का आशीर्वाद से सब एक समान है। हाँ। सबके लिए छठी मैया हाँ। शुभकामना दे और सबका मनोकामना पूर्ण करे। हम यही छठी मैया से आग्रह करते हैं, विनती करते हैं। तो फिलहाल सुना आपने सरपंच ने सबों के लिए प्रार्थना की है, दुआएं मांगी है। लोक आस्था का महापर्व छठ आज धूमधाम से मनाया जा रहा है। बता दें कि आज संध्या अर्घ का समय था और आज अस्तगामी सूर्य को यहाँ पर अर्घ दिया जा रहा है। सीधी तस्वीर आप देखते हैं लौखा बाजार से, जहाँ की बुद्धिबलान नदी में यहाँ खुटौना के बीडीओ आलोक कुमार, लौखा थाना के SHO संतोष कुमार मंडल दल बल के साथ यहाँ पे कैंप कर रहे हैं। पूरे छठ घाट के सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है, मुआयना करते नजर आ रहे हैं। वही सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोग यहाँ पर बलान नदी में उतर के यहाँ भगवान सूर्य को अर्घ दे रहे और विधि विधान से ये अनोखा महापर्व आज छठ मनाया जा रहा है। सीधी तस्वीर आपको हम एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। अभी छठ पर्व किस तरीके से लोग यहाँ पर मना रहे हैं और तरह तरह के पकवान यहाँ पे भगवान को भोग लग रहे हैं और तमाम लोग श्रद्धा में कहीं न कहीं डूबे हुए। और सुनिए कि वीडियो साहब इस मौके पर क्या कह रहे हैं। पूरे शुभकामना हर एक लोखावासी को, पूरे प्रखंडवासी को जी महापर्व छठ की हार्दिक शुभकामना जी। प्रखंड प्रशासन और जिला प्रशासन की ओर से घाट का मुआयना करने यहाँ पर देखने आए, चूँकि बृहद पैमाने पर यहाँ पर किया जाता है। लोखा में सबसे बड़ा घाट है ये घाट। क्या करना चाहिए, नदी का किनारा है जी, यहाँ पर है। लोग बहुत शांतिपूर्वक और उल्लास से और मना रहे हैं। तो सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं कि छठ यहाँ पर मनाया जा रहा है और वीडियो आलोक कुमार और SHO संतोष कुमार मंडल यहाँ पे पहुंचे थे, सबों को शुभकामनाएं दी है छठ पर्व की। और सुबह के छठ घाट की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल लौखा से सीधे देख रहे हैं, यहाँ पे मुआयना करने आए थे वीडियो और SHO और आप सभी को भी छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। फिलहाल गौरव कर्ण की ये रिपोर्ट।